अध्याय 295 फायर मार्शल सोल की प्रतिस्पर्धा। आयशा और रूही केवल इन स्पिरिट जड़ी बूटियों में ही दिलचस्पी रखती थीं। रूही के यहाँ आने का उद्देश्य भी कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना था। उन्हें अपने लिए उच्च स्तर की पिल्स के लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। उनके स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए केवल पृथ्वी स्तर की पिल्स और उससे ऊपर की पिल्स का ही उन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता था। ये जड़ी बूटियाँ न केवल बहुत महंगी थीं, बल्कि वे इसी तरह अत्यंत दुर्लभ भी थीं। कबीर विल्सन जानते थे कि रूही अपनी विपत्ति को पार करने की तैयारी कर रही थी और एक पिल नितांत आवश्यक थी। उदाहरण के लिए, कुछ पिल्स अपने उपभोक्ताओं को अपनी शक्ति को तेजी से बहाल करने की अनुमति देंगी और कुछ अन्य पिल्स अपने उपभोक्ता को एक पल में चोटों से उबरने की अनुमति दे सकती थीं, जो विपत्ति को पार करते समय एक बड़ी भूमिका निभा सकती थी। ये कुछ अतिरिक्त जीवन रखने के बराबर था। रूही रसायन विज्ञान नहीं जानती थी, वह केवल जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थीं। वह अपने लिए उन्हें परिष्कृत करने के लिए उच्च स्तर के कीमियागरों को खोजने की योजना बना रही थीं। यही वजह है कि उच्च स्तर के कीमियागरों को लाखों बार भी नाराज नहीं किया जा सकता था। यह इस बात से संबंधित था कि क्या वे सफलतापूर्वक अपनी सभी निर्वाण विपत्तियों को पार कर सकते हैं और अंततः स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण कर सकते हैं। पिल को परिष्कृत करवाने के लिए रूही पिल ब्यूटी से पूछने गई थीं। कबीर विल्सन रूही और आयशा के संबंध से ये जान सकते थे कि रूही ने पिल अरोमा पैराडाइज के दीन से आयशा के माध्यम से उनके लिए एक पिल परिष्कृत करने के लिए कहा होगा। यही कारण भी था कि उनका संबंध इतना अच्छा था। ... हालांकि मार्शल सोल वाले लोग बहुत आसानी से नहीं देखे जाते थे, वे फिर भी थे, लेकिन वे सभी खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाते थे, क्योंकि यह उनके आस्तीन का छिपा हुआ पत्ता था। अब फायर मार्शल सोल ने इन दिग्गजों के बीच एक जोरदार संघर्ष पैदा किया और बहुत जल्द कीमत 80 मिलियन क्रिस्टल स्टोन तक बढ़ गई। अब तक जीतान, अरमान, सार्थक सभी अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बहुत शुरुआत में बीस्ट मार्शल सेक्ट के एल्डर और चंद्रशेखर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। वे दोनों बहुत स्पष्ट थे कि यह जल्द ही एक अत्यधिक कीमत तक पहुंच जाएगा। 95 मिलियन, ये जीतान की आवाज़ थी। कबीर विल्सन समझ नहीं पा रहे थे कि उनका सबसे बड़ा मार्शल भतीजा फायर मार्शल सोल का क्या करना चाहता था। 100 मिलियन, सार्थक ने लापरवाही से कहा। कीमत अचानक 100 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिससे पूरे दर्शकों में हंगामा मच गया। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने युवराज को मारा था तो उन्हें वास्तव में इतनी कीमती चीज़ मिलेगी। लॉर्ड्स आइलैंड के डीन इतने अमीर क्यों हैं? वह क्या करते हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। लॉर्ड्स आइलैंड के डीन ने एक बार उन्हें एक वाइट जेड लॉर्ड सीट भेंट किया था और उनके मन में उनके प्रति भी बहुत अनुकूल धारणा थी। बस इतना ही कि लॉर्ड्स आइलैंड थोड़ा रहस्यमय था। कबीर विल्सन ने एक बार लॉर्ड्स आइलैंड के बारे में कुछ जानकारी जांची थी, लेकिन वह विस्तृत नहीं थी। लॉर्ड्स आइलैंड पूरे चेनवू मेनलैंड में सबसे अधिक क्रिस्टल खानों वाला प्रभाव है। लॉर्ड्स आइलैंड के शिष्य सभी पानी में बहुत अधिक विशिष्ट हैं, इसलिए वे समुद्र की गहराई में कई बड़ी शिराएं ढूंढ सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास शिराओं को खोजने का एक गुप्त तरीका है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में कई छिपे हुए गहरे पानी के पौधे हैं जो कई दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियों की जगह ले सकते हैं। इस तरह लॉर्ड्स आइलैंड की समग्र शक्ति बहुत मजबूत है। रूही ने जवाब दिया। कबीर विल्सन अभी भी थोड़े भ्रमित थे। मुझे इसके संबंध में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल सकती? लॉर्ड्स आइलैंड ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया है। अगर बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चला तो बहुत से लोग तब लॉर्ड्स आइलैंड में घुस जाएंगे। आयशा ने समझाया। इसके अलावा प्रमुख संप्रदाय के डीन अपने स्वयं के संप्रदाय के शिष्यों को समुद्र में क्रिस्टल खानों की खोज के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने से रोकने के लिए जानबूझकर कुछ भी नहीं कहा। रूही ने आह भरी। प्राचीन काल से बहुत से लोगों ने समुद्र में अपनी जान गंवाई है, लेकिन जो शिराएं ढूंढ सकते थे वह केवल लॉर्ड्स आइलैंड था। यही वजह है कि चेनवू मेनलैंड की प्रमुख ताकतों ने जानबूझकर लॉर्ड्स आइलैंड के बारे में जानकारी छिपाए। आयशा ने कबीर विल्सन पर एक नज़र डाली। तुम बदमाश, मौत को खोजने मत जाओ। हालांकि समुद्र सरल दिख सकता है, इसमें जो खतरा है वह ज़मीन से कम नहीं है। कबीर विल्सन हंसे और बोले, चिंता मत करो, अब मेरे पास एक खूबसूरत पत्नी है, मैं मरने के लिए इतना बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। बोलने के बाद उन्होंने रूही की ओर देखा, जिसने रूही और आयशा को अपनी आंखें घुमाकर दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि कबीर विल्सन ने ऐसा कहा, फिर भी उन्होंने जाने और देखने का फैसला किया। उनके पास एम्परर क्रिस्टल था, इसलिए उन्हें कोई क्रिस्टल शिरा न मिलने का डर नहीं था। अगर उन्हें एक मिल जाती तो वह उन शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल स्टोन को बाहर निकाल सकते थे। 122 मिलियन, ये जीतान की आवाज़ थी। उनके लहजे से वह जुनून से भरे हुए लग रहे थे।
आखिरकार फायर मार्शल सोल वास्तव में मूल्यवान थी, पिछली बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के विपरीत, जहां उन्हें स्पष्ट रूप से ठगा जा रहा था। 125 मिलियन। सार्थक कोई भी रियायत नहीं देने वाला था क्योंकि उसने कीमत बढ़ाना जारी रखा। उसकी कोमल आवाज़ बल्कि तेज थी और यह स्पष्ट था कि वह भी फायर मार्शल सोल के लिए बहुत उत्सुक था। जीतान ने अपने दांत भींचे और चिल्लाना जारी रखा, 130 मिलियन। सार्थक जानता था कि दूसरी पार्टी जीतान थी, फिर भी इसने जीतने की उसकी इच्छा को बढ़ा दिया, 135 मिलियन। आज्ञाकारी होकर जारी रखो, कबीर विल्सन ने उत्साह में चिल्लाया। 140 मिलियन। जीतान की आवाज़ ने कबीर विल्सन को थोड़ा हैरान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका कंजूस मार्शल भतीजा वास्तव में इस कदम तक लड़ सकता है। सार्थक ने, पहले के विपरीत, तुरंत कीमत नहीं बढ़ाई, इसने पूरे दर्शकों को गुप्त प्रत्याशा में छोड़ दिया। वे जानना चाहते थे कि अंततः कौन जीतेगा। 140 मिलियन पहला, 140 मिलियन दूसरा, 140 मिलियन, 150 मिलियन। सार्थक अचानक चिल्लाया, उसकी आवाज़ अभी भी इतनी कोमल थी। इसके अलावा उसने एक ही बार में 10 मिलियन की कीमत बढ़ा दी, जिसने सभी को बेहद चकित कर दिया। इस आदमी के पास वास्तव में गहरी जेब है। आयशा ने हल्के से उपहास किया। जीतान ने फिर से कीमत नहीं बढ़ाई क्योंकि बाद में बेहतर सामान हो सकता था। तब तक इतना कम अंतर उसे खरीदने में असमर्थ कर देगा जो इसके लायक नहीं था। आखिरकार फायर मार्शल सोल को सार्थक ने सफलतापूर्वक खरीद लिया। फायर मार्शल सोल के संबंध में सार्थक बहुत उत्सुक था। बोली जीतने के तुरंत बाद वह भुगतान करने चला गया। जब आयशा ने सार्थक को अपना कमरा छोड़ते हुए देखा तो वह भी तुरंत चली गईं। कबीर विल्सन ने ब्रोश लिया, जिसे केवल आयशा ही देख सकती थीं। अन्य लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या नीलाम होने वाला था। इसने नीलामी के रहस्य को भी बढ़ाया। कबीर विल्सन ने ये देखने के बाद कि नीलाम होने वाली अगली कई अच्छी वस्तुएं स्पिरिट हथियार थीं, उबासी लेने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। आयशा वापस आई और कबीर विल्सन को एक भंडारण थैली फेंक दी। इसके अंदर 30,000 ट्रू एलिमेंटल पिल्स थीं, जिसकी कीमत 150 मिलियन क्रिस्टल स्टोन थी। अब कबीर विल्सन के पास कुल 60,000 ट्रू एलिमेंटल पिल्स थीं। सिस्टर रूही, अगर आपको एक स्पिरिट जड़ी बूटी की ज़रूरत है तो मैं आपको वाइट ज़ेडलोड सीड दे सकता हूँ। मुझे वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है, और फिर हेल स्पिरिट ग्रास भी है, मैं आपको थोड़ा दे सकता हूँ। कबीर विल्सन ने बहुत उदारता से कहा। आखिरकार वह उनकी महिला थी जिनके साथ उन्होंने कई बार अच्छी तरह से चूमा था। इसके अलावा वे चुंबन बहुत लंबे और भावुक थे। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, हालांकि उनमें से किसी ने भी इसे सीधे नहीं कहा था, बस इतना ही था। हालांकि वे दोनों दूसरी पार्टी के इरादे को समझते थे। रूही के दिल में गर्मी महसूस हुई क्योंकि उनके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कोमलता से बात की, फिलहाल नहीं, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो उस समय आपको याद रखना होगा कि आपने अभी क्या कहा था। मैं इसे आपके लिए रखूंगा। कबीर विल्सन हंसे, उनके पास गोल्डन ड्रैगन सैलाइवा था और उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में वाइट ज़ेडलोड सीड लगा दिए थे। उस समय तक उनके पास जितनी चाहें उतनी वाइट ज़ेडलोड सीड हो सकती थी। ये सामान्य गोभी के समान होगा। आयशा ने एक कोमल खर्राटे के साथ मुंह बनाया, मेरे पास कब कोई ऐसा आदमी होगा जो मेरे लिए इतना उदार हो। ओह, जल रही हो। रूही ने हल्का हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। आयशा ने अपनी सुगंधित जीभ बाहर निकाली, इससे पहले कि वह विलाप करे, मेरे पास एक परी जैसा प्रशिक्षु क्यों नहीं है। जादूगरनी, ऐसा मत कहो। हर बार जब ये छोटा बदमाश तुम्हें देखता है तो वह तुम्हारे कपड़े उतारने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम उसके लिए बहुत लुभावनी हो। हालांकि वह केवल सोचने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इन दोनों महिलाओं को एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए देखकर कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और आह भरी। उसने बस उस ब्रोशर को देखना जारी रखा। N5 कलर प्रोफाउंड फ्रूट, ये 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य जड़ी बूटियों में से एक है। कबीर विल्सन अपने दिल में चौंक गए थे, वह गुप्त रूप से उत्साहित भी थे। अध्याय 296 पुनरुत्थान घास। कबीर विल्सन ने ब्रोशर पढ़ना जारी रखा और वह जितना ज्यादा देखते गए उतना ही ज्यादा उत्साहित होते गए। उनकी सांसें बहुत छोटी और तेज हो गईं और इस समय आयशा ने तेजी से ब्रोशर छीन लिया। छोटे बदमाश, क्या तुम अवाक हो गए? आयशा मुस्कुराए और पूछा। कबीर विल्सन वास्तव में अवाक हो गए थे। उसी समय वह अभी भी संदेह में थे क्योंकि उनके चेहरे पर एक भयभीत नज़र दिखाई दी। कौन सा बेवकूफ़ वास्तव में पृथ्वी स्तर की स्पिरिट जड़ी बूटी और यहाँ तक कि एक शानदार उपकरण भी निकालने को तैयार है।
आयशा अचानक खिलखिलाकर हंसी और बोली, पृथ्वी स्तर की स्पिरिट जड़ी बूटी कौन सा बेवकूफ़ बेच रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे पता है कि शानदार उपकरण बेचने वाला बेवकूफ़ तुम्हारी सिस्टर रूही है। रूही ने झटके से सूंघा। तथ्य यह है कि वह शानदार उपकरण बेच रही थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बहुत से डीन्स ये जानते थे। बहुत से व्यक्ति शानदार उपकरणों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं थे। यही वजह थी कि वे नीलामी के लिए रखी गई अन्य विभिन्न चीज़ों के बीच भी, बल्कि अधिक महंगे थे। आगे हम लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट नामक एक स्पिरिट फल की नीलामी करने जा रहे हैं। ये फल बहुत अजीब है। अगर इसे बिजली विशेषता वाले ट्रू क्यूई वाले मार्शल कलाकार द्वारा खाया जाता है तो उसकी बिजली विशेषता वाला ट्रू क्यूई बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये फल फट भी सकता है। अगर इसे अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। अंबिका ने लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट की उपयोगिता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की व्याख्या करना जारी रखा। रूही ने सिर हिलाया, बेकार। आयशा ने कहा, कुछ लोग हमेशा कुछ अजीब और रहस्यमय चीज़ों की नीलामी करने के बारे में सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे किसी बेवकूफ़ से टकराएं और फिर इसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। जैसे ही कबीर विल्सन ने लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट को देखा, उनकी आंखें चमकने लगीं। सिमी ने उन्हें अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट का एक बड़ा जादुई प्रभाव है। विशेष रूप से यह एक पिल को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जड़ी बूटी थी, एक प्रकार की पिल जिसे खाया नहीं जाता था, बल्कि हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक बार जब इसे बाहर फेंक दिया जाता था तो यह एक बहुत मजबूत शक्ति जारी करता था जो एक बड़े पहाड़ को उड़ाने में सक्षम था। हालांकि इस तरह की एक मजबूत पिल बनाने से पहले अन्य जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता थी। हेवनली लाइटनिंग पैलेट, यहाँ तक कि 9वीं स्तर का ट्रू मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट को हासिल करने के बाद आपको बड़ी मात्रा में बिजली विशेषता वाला ट्रू क्यूई भरने से पहले एक प्रोफाउंड लाइटनिंग सीड की भी आवश्यकता होगी, तभी आप इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। सिर्फ एक पैलेट से आप 5वीं स्तर के ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। भूमिका ने कहा, उन्हें और सिमी को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आग और पानी से एक साथ गुजरे थे। अपने बचपन से लेकर वयस्कता तक ये दोनों शायद ही कभी अलग हुए थे। यही वजह है कि उन्हें भी पिल रेसिपी की समझ थी। ये 5वीं स्तर के ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। इस तरह की चीज़ ने कबीर विल्सन को काफ़ी चौंका दिया। ये भी पहली बार था जब उन्हें एक प्रकार की पिल के बारे में पता चला जिसका उपयोग इस तरह किया जा सकता था। अगर तुम्हारे पास कुछ पैलेट होते तो तुम 9वीं स्तर के ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को भी उड़ा सकते थे। हालांकि चरम अवस्था के मार्शल कलाकार के खिलाफ इसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा। सिमी ने कहा, कबीर विल्सन ने लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट खरीदने के बाद पिल ब्यूटी कोर्टयार्ड लौटने के बाद उन्हें लगाने का फैसला कर लिया था। शुरुआती मूल्य 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन है। अंबिका चिल्लाए। वास्तव में किसी ने बोली नहीं लगाना चाहा। उन्होंने अंबिका का वर्णन सुना था। लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट की उपयोगिता बहुत कम थी। इसके अलावा बिजली विशेषता वाले ट्रू क्यूई को बढ़ाने की एक सीमा थी। फल का प्रभाव इतना अच्छा नहीं था, ये बस अपेक्षाकृत दुर्लभ था और कुछ नहीं। 1.1 मिलियन। कबीर विल्सन ने अपनी आवाज़ बदल ली और धीमी आवाज़ में चिल्लाया। अगर उन्होंने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया होता तो कई लोग निश्चित रूप से और दुर्भावनापूर्ण रूप से उनके खिलाफ कीमत बढ़ा देते। तब तक एक भारी नुकसान अपरिहार्य होता। एक बेवकूफ़ था जो इस चीज़ को खरीदने को तैयार था। सभी को लगा कि ट्रू एलिमेंटल पिल्स खरीदना बेहतर हो सकता है। वह ज़्यादा लागत प्रभावी होता। छोटे बदमाश, क्या ये चीज़ उपयोगी है? आयशा ने पूछा। वह जानती थी कि कबीर विल्सन कोई बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं थे। कबीर विल्सन ने जवाब नहीं दिया। वह अंबिका के अंततः हथौड़ा गिराने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई, इसलिए कबीर विल्सन ने बहुत आसानी से लाइटनिंग एलिमेंट फ्रूट खरीद लिया। वह हंसे और बोले, यह एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इसे अभी तुम्हें नहीं दिखा सकता। मेरे द्वारा एक और जड़ी बूटी इकट्ठा करने का इंतज़ार करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ये क्रिस्टल स्टोन व्यर्थ में खर्च नहीं किए हैं। नीलामी में कभी कभार कुछ परेशान करने वाली चीज़ों का दिखाई देना भी सामान्य था। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इसे बस किसी बेवकूफ़ द्वारा खरीद लिया जाता था। अगला एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी स्तर का स्पिरिट जड़ी बूटी है, पुनरुत्थान घास। हालांकि यह व्हाइट जेड लोड सीड और हेल स्पिरिट ग्रास कच्चे की तरह अच्छी नहीं है, लेकिन पुनरुत्थान पिल जिसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर परिष्कृत किया जा सकता है, वह कहीं अधिक कीमती है। यहाँ तक कि अगर एक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार को भारी चोटें लगी हों
तो एक सिंगल पुनरुत्थान पिल लेने से उन्हें तुरंत उनकी शिखर अवस्था में बहाल कर दिया जाएगा। अंबिका ने अगली वस्तु का परिचय दिया। कबीर विल्सन ने अभी कुछ देर पहले ब्रोशर पढ़ा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तर की पुनरुत्थान घास बेचेगा। यह एक क्रिस्टल स्पष्ट घास थी जिसमें एक अनूठी ऊर्जा थी। अगर इसे कच्चा खाया जाता है तो कोई जल्दी से कुछ चोटों को बहाल कर सकता है, लेकिन इसे रिटर्निंग लाइफ पिल के रूप में इस्तेमाल करना कहीं बेहतर था। उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तर की पिल्स में पुनरुत्थान पिल सबसे प्रसिद्ध उपचार पिल थी, जिसका उपयोग मूल रूप से विशेष रूप से निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता था। उस तरह के स्तर को हासिल करने के बाद शरीर और आत्मा दोनों बहुत मजबूत थे। केवल इस स्तर की स्पिरिट पिल ही उन पर प्रभावी हो सकती थी। ट्रू मार्शल क्षेत्र और चरम अवस्था के मार्शल कलाकार के लिए उपयोग की जाने वाली पिल्स निम्न स्तरीय गहन स्तर की पिल्स से लेकर निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तर की पिल्स तक थीं। जहां तक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की बात है तो यह मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तर की पिल्स थीं। बेशक स्वर्ग स्तर की पिल्स भी उपयोगी थीं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थीं। कभी कभी अगर किसी निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के पास ये होती भी थी तो भी वे इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कोई शुरुआती मूल्य नहीं है, हर कोई अपने विवेक पर शुरू कर सकता है। अंबिका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, 10 मिलियन। रूही ने हल्के से चिल्लाया। रूही को कार्रवाई करते हुए देखकर कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और आह भरी। वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। रूही का पुनरुत्थान घास चाहना भी बहुत सामान्य था, क्योंकि वह अपनी निर्वाण विपत्ति को पार करने वाली थीं। अगर उनके पास पुनरुत्थान पिल होती तो यह एक और जीवन के बराबर होता। क्या तुम भी इसे चाहते हो? रूही ने पूछा। मैं चाहता हूँ, लेकिन सिस्टर रूही को मुझसे ज्यादा इसकी ज़रूरत है। मैं इसे सिर्फ संग्रह के लिए चाहता हूँ। कबीर विल्सन हंसे और बोले, अगर रूही चाहती तो वह हेल स्पिरिट ग्रास और वाइट जेड लोड सीड भी देने में संकोच नहीं करते। 13 मिलियन। जीतान ने भी बोली में भाग लिया। हालांकि ये डीन्स पिल्स को परिष्कृत नहीं करते थे, वे सभी पुनरुत्थान घास के मूल्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे सभी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आयशा ने बस किनारे पर एक नज़र डाली। वह जानती थी कि रूही विपत्ति को पार करने वाली थी, इसलिए उन्होंने बोली नहीं लगाई। रूही के साथ लड़ने की तो बात ही छोड़िए, इससे नीलामीकर्ता को स्पिरिट घास बेचकर एक बड़ा अंतिम लाभ होगा। जल्द ही कीमत 90 मिलियन तक पहुंच गई। मुझे जीतना होगा। रूही थोड़ी झुलसी, फिर उन्होंने कीमत बढ़ाना जारी रखा। 95 मिलियन। ये सिर्फ एक स्पिरिट घास थी और कुछ नहीं। इसके अलावा कीमियागर जरूरी नहीं कि पिल को परिष्कृत करने में सफल हो। जोखिम वास्तव में बहुत बड़ा था, फिर भी ये दिग्गज एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 100 मिलियन। सार्थक पीछे नहीं हटे, भले ही वह जानते थे कि वह डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी और चरम मार्शल सेक्ट के जीतान का सामना कर रहे हैं। वह किसी भी कीमत पर संघर्ष करने वाले थे। कबीर विल्सन बस अवाक होकर देखते रहे। वह कभी भी ये पता नहीं लगा पाए कि कीमत कहाँ से बढ़ाई जा रही थी। जैसे ही किसी की आवाज़ नीचे गिरी, तुरंत ही दूसरी वृद्धि होती थी। पलक झपकते ही कीमत पहले ही 200 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। अब तक केवल रूही और सार्थक ही डटे रहे। अन्य सभी डीन्स पहले ही हार मान चुके थे। हालांकि सभी के पास पूंजी थी, लेकिन उनकी पूंजी इन दोनों जितनी नहीं थी। चेनवू मेनलैंड में 5 धन कुबेर हैं, रूही, सार्थक, पिल ब्यूटी, जीतान और अंत में हमारे रहस्यमय डीन। चरम मार्शल सेक्ट ने 2 सीटें घेर ली हैं, जबकि महिलाओं ने आधे से अधिक पर कब्जा कर लिया है। आयशा हंसी और बोली। रूही ने चिल्लाना जारी रखा, 230 मिलियन, 240 मिलियन, 250 मिलियन, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों 10 मिलियन के बाद 10 मिलियन की कीमत बढ़ा रहे थे। आखिरकार लड़ाई 2 धनकुबेरों के बीच हो रही थी। सभी को यह अजीब नहीं लगा। कबीर विल्सन का एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण था। उनके पास कुल 300 मिलियन की दौलत बची थी, लेकिन इस छोटी सी पुनरुत्थान घास ने पहले ही इस संख्या को पार कर लिया था। 330 मिलियन। रूही की आवाज़ अभी भी नीरस और महिमा से भरी हुई थी। सार्थक ने और जारी नहीं रखा, ये लगभग उनकी सीमा थी। रूही ने पुनरुत्थान घास का सफलतापूर्वक अधिग्रहण करने के बाद वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गईं और पुनरुत्थान घास वापस खरीद लाईं।